महाभारत के बाद कृष्ण की चहेती बहन सुभद्रा का क्या हुआ। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि महाभारत युद्ध के बाद सभी पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर चले गए थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि महाभारत के बाद अर्जुन की पत्नी और कृष्ण की लाडली बहन सुभद्रा का क्या हुआ। क्या वो भी अपने पति अर्जुन के साथ स्वर्ग की ओर चली गई या फिर कृष्ण जी उसे अपने साथ द्वारिका ले गए थे। आपको बता दें, महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा ने ना तो अपने पति के साथ स्वर्ग गई और ना ही श्री कृष्ण के साथ द्वारिका गई। सबके जाने के बाद भी सुभद्रा अपनी बहू उत्तरा के साथ कई सालों तक इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर में ही रही। यानी कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट उत्तरा के बेटे परीक्षित को सौंप दिया था, तब सुभद्रा और उत्तरा का हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में आना जाना लगा रहता था। मान्यता है कि कई सालों तक वहां रहने के बाद सुभद्रा और उत्तरा ने धूम्र पर्वत में समाधि ले ली थी। इतना ही नहीं, वहां पर माता सुभद्रा का मंदिर भी है और वो उसी काल में ही बनवा दिया गया था। माना जाता है कि उस मंदिर में आज भी माता सुभद्रा की आत्मा वास करती है और माता वहां पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना की पूरी करती है। बता दे, माता का ये मंदिर राजस्थान में ही है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल कई बार आया होगा कि जब कृष्ण के बाद उनके माता पिता के कोई संतान हुई नहीं, फिर सुभद्रा को उनकी बहन कैसे कहा जाता है। दरअसल श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी थे और माता देवकी ने ही कृष्ण को जन्म दिया था। लेकिन वासुदेव की एक और भी पत्नी थी जिनका नाम रोहिणी था। कंस ने रोहिणी को बंदी नहीं बनाया था, जिसकी वजह से वो कारागार के बाहर ही रहती थी और सुभद्रा इन्हीं की संतान थी। यानी कि सुभद्रा वासुदेव और रोहिणी की पुत्री थी, इसलिए वो कृष्ण की सबसे प्यारी और लाडली बहन थी। बता दे, वीर अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का ही पुत्र था। वो एक ऐसा महान योद्धा था जिसने अपने माता पिता के साथ साथ अपने मामा श्री कृष्ण का सिर भी गर्व से ऊंचा कर दिया था। 16 साल की उम्र में उसने रणभूमि में अपने पराक्रम दिखाया, साथ ही बड़े बड़े योद्धा को अपने सामने विवश होने पर मजबूर कर दिया था। यही कारण है कि इस अकेले योद्धा को मारने के लिए 7 महावीर और अनगिनत सेना का सहारा लेना पड़ा था। 16 साल की उम्र में ही वीरगति को प्राप्त हो जाना किसी रहस्य से कम नहीं लगता, क्योंकि अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण तो पहले से सब जानते थे, फिर उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका। दरअसल अभिमन्यु के जन्म से पहले इनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही थे, जिनके प्रेम की वजह से अभिमन्यु अल्पायु पैदा हुए। द्वापर युग में जब धर्म की हानि होने लगी, तब धर्म और सत्य की स्थापना के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर कृष्ण रूप में अवतरित हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जाना होगा। सभी देवता जन्म लेने के लिए तैयार हुए, लेकिन चंद्रमा अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर नहीं भेजना चाहते थे। देवताओं के समझाने पर चंद्रमा ने एक शर्त देवताओं के सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र पृथ्वी पर कम समय के लिए ही जन्म लेगा और अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि हर युग में उसके शौर्य की गाथा गाई जाएगी। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु 16 साल की तय की। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख गए। लेकिन जब चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे, तब उनकी आंख लग गई और वो सो गई। इसलिए युद्ध भूमि में अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदते हुए अंदर तो चले गए, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पाए।
चक्रव्यूह के अंदर उसने एक एक करके हजारों महारथियों को अपने बाहुबल और शौर्य का परिचय देते हुए उनको मौत की नींद सुला दी। तब दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे 7 महारथियों ने मिलकर उस पर वार किया। उन 7 से अभिमन्यु अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा था और वीर गति को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन विधि का विधान सफल करने के लिए वो सब कुछ होने दे रहे थे। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 साल की उम्र में अपने पिता चंद्रमा के पास लौट गए। दोस्तों, श्री कृष्ण की प्यारी लाडली बहन सुभद्रा की कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों के पास मैं ऐसे ही नई नई कहानी लेकर आता रहूँगा। कहानी पूरा सुनने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।